हेलो एंड नमस्ते। इलेक्टोरल बॉन्ड के पार्ट 2 वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पार्ट 1 वीडियो में हमने ये बताया कि सरकार इस स्कीम को इसलिए लेकर आई ताकि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने वाले डोनर्स की पहचान गुप्त रखी जा सके। इस स्कीम की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सबने ऑब्जेक्शंस उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। 26 मई 2017 को चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को 3 पेज की एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस स्कीम को लाने के लिए सरकार ने 4 अलग अलग एक्ट्स की अमेंडमेंट की है। ऐसा करके सरकार ने पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को बेहतर नहीं बल्कि और पिछड़ा बना दिया है। चुनाव आयोग ने पहला ऑब्जेक्शन सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अमेंडमेंट पर उठाया, जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स की पहचान इलेक्शन कमीशन को बताने की जरूरत नहीं है। इस पर गौर करिए कि करोड़ों रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया जाता है और इन डोनर के बारे में मुझे, आपको, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को भी जानकारी नहीं होती है। आयोग ने कहा कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट कंपनीज और फॉरेन सोर्सेस से चंदा नहीं ले सकती, लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद से अगर पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग से चंदा लेती है तो चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। दूसरा ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग ने सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट पर लगाया। पहले कंपनीज अपने नेट प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% या उससे कम का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद से ये लिमिट हटा दिया गया। अब कंपनी जितना चाहे उतना चंदा दे सकती है। यही नहीं, एक्ट के अमेंडमेंट होने के बाद से कंपनीज को अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा सालाना दिया ये बताने की जरूरत भी नहीं है। आयोग ने कहा कि इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है कि कुछ लोग शेल कंपनी सिर्फ इसलिए खोल सकते हैं ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सके और अपने काले धन को इन शेल कंपनीज के जरिए सफेद दिखाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग कर सके। चुनाव आयोग के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन 182 के अमेंडमेंट होने के प्रोसेस पर सवाल उठाया था। 16 मार्च 2017 की एक फाइल नोटिंग में ये लिखा हुआ है कि इस अमेंडमेंट पर एक इनफॉर्मल डिस्कशन यानी कि एक अनौपचारिक बातचीत फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों के बीच और कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिसर्स के बीच हुई थी। आपकी जानकारी के लिए ये बता देती हूँ कि किसी भी तरीके का इनफॉर्मल डिस्कशन सिविल सर्वेंट्स के बीच इलीगल माना जाता है। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल और ओरल इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, सजेशंस, प्रपोजल्स एक्सेट्रा। यानी कि सिविल सर्वेंट्स अनौपचारिक तरीके से काम या जरूरी फैसले नहीं ले सकते। चुनाव आयोग ने तीसरा ऑब्जेक्शन अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर उठाया, जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपए से ऊपर कैश में चंदा नहीं ले सकती ताकि पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन सरकार ने सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट को अमेंड नहीं किया, जिसके अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज 20,000 रुपए तक कैश में चंदा ले सकती है। इस अमाउंट से ज्यादा अगर चंदा मिले तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर या बताना पड़ता है। आयोग ने कहा कि दोनों एक्ट्स के बीच में समानता होनी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।